आपने देखा था कि अगले दिन सुबह चंद्रकांत मणि अलमारी से गायब हो गई। परिवार में अफरा तफरी मच गई थी और रघुनाथ ने तुरंत पुलिस को बुलाया। अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या होता है। तो सबसे पहले जो इंस्पेक्टर होता है वहां पे, इंस्पेक्टर गोपाल, उसने मामले की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर के लिए तो आप इंस्पेक्टर ही लिखेंगे, आपको भी पता है इंस्पेक्टर की हिंदी दारोगा होती है। तो ये इंस्पेक्टर अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है पहले से ही। इंस्पेक्टर गोपाल, ये ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर नाउन है गोपाल, तो इस वजह से ये हमेशा कैपिटलाइज रहेगा। इसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। फर्क नहीं पड़ता कि ये सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा है, बीच में आ रहा है या फिर एंड में आ रहा है। इंस्पेक्टर गोपाल। और मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि कभी भी प्रॉपर नाउन आए, खास तौर पे अगर किसी का नाम, तो उसके पहले कॉमा लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर ये कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्टर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है और गोपाल यहाँ पर नाउन के तौर पे। तो ये दोनों मिल करके एक कंप्लीट सब्जेक्ट बना रहे हैं। सेंटेंस हमारा चल रहा है सिंपल पास्ट में, तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आपका वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो आएगा। और यहाँ पर है जांच शुरू करना। मामले की जांच शुरू करना के लिए आप कहेंगे स्टार्टेड। शुरू करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वही हमारा प्राइमरी एक्शन है। तो इस वजह से इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड। और क्या स्टार्ट किया इंस्पेक्टर गोपाल ने? इन्वेस्टिगेट करना। जांच करने के लिए आप इन्वेस्टिगेट का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग, मामले की जांच। देखिए, दो ऐसे वर्ड्स जो कि अपने आप में एक वर्ब भी हो सकते हैं, तो उनको जब आपको एक साथ प्लेस करना हो, तो एक को अगर आपने मान लीजिए पास में इस्तेमाल किया है, तो दूसरे वाले के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। और मामले के लिए आप द केस का इस्तेमाल करेंगे। द इसलिए क्योंकि ये एक खास मामले की बात हो रही है। इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। उन्होंने घर के हर सदस्य से सवाल पूछे। उन्होंने, बेशक आपको पता है कि उन्होंने जब आप कहते हैं तो ये देता है सेंस कि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो इंस्पेक्टर गोपाल की हो रही है, जो कि एक इंसान है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने सवाल पूछे। सवाल पूछने के लिए आप कहते हैं आस्क्ड क्वेश्चंस। ही आस्क्ड क्वेश्चंस। ये फिर से सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है, बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट आया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आया। ही आस्क्ड क्वेश्चंस। और किन से वो सवाल पूछे गए? तो घर के सदस्यों से। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप आस्क का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ आस्क क्वेश्चंस टू द मेंबर्स, और किन मेंबर से? घर के सदस्यों से, ऑफ द फैमिली। तो ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। उन्होंने घर के हर सदस्य से सवाल पूछे। अच्छा, हर सदस्य की बात हो रही है। ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू द मेंबर को छोड़ के एवरी मेंबर। और इस केस में फिर मेंबर्स नहीं हो जाएगा, इस केस में फिर मेंबर का इस्तेमाल होगा। ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। फ्रॉम मत कहिएगा, क्वेश्चंस के आस्क क्वेश्चंस के बाद आप हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ही आस्क्ड क्वेश्चंस टू एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। फिर आता है रघुनाथ का नौकर रामलाल, जो था वो सवालों के घेरे में आ गया या शक के घेरे में आ गया। तो रघुनाथ का नौकर के लिए आप कहेंगे रघुनाथ सर्वेंट। देखिए, ये जो अभी एक नया कल्चर है जिसमें आप कहते हैं कि सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये डिमीनिंग होता है। मैं काफी हद तक इसे अग्री भी करता हूँ, लेकिन जो पुराने जमाने के नॉवेलिस्ट थे उनको इस तरह की वर्ड्स यूज करने में कोई परहेज नहीं था, तो इसी वजह से मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है। आप चाहें तो रघुनाथ डोमेस्टिक हेल्प भी कह सकते हैं। रघुनाथ सर्वेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये रेफरेंस जो है पूरा का पूरा एक ओल्ड नॉवल का है। रघुनाथ सर्वेंट। और फिर यही मैं कह रहा था आपसे पिछले स्टेटमेंट में कि यहाँ पर जब रामलाल का नाम आया तो रामलाल कोई एक्शन नहीं कर रहा है। रामलाल जो है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको इसके पहले भी और बाद में भी कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर ये एंड में आता सेंटेंस के, तो इसके सिर्फ पहले आता।
सो रघुनाथ सर्वेंट रामलाल शक के घेरे में आ गया। शक के घेरे में आने के लिए आप कहते हैं कम अंडर सस्पिशन। कम अंडर सस पी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। सो रघुनाथ का नौकर रामलाल शक के घेरे में आ गया। रघुनाथ सर्वेंट रामलाल। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता तो फिर आपको कहना होता कम्स अंडर सस्पिशन, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि शक के घेरे में आया, तो इस वजह से हमें कहना पड़ेगा केम अंडर सस्पिशन। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बना रघुनाथ सर्वेंट रामलाल केम अंडर सस्पिशन। अब यहाँ पर घेरे के लिए, शक के घेरे में, वो तो कहने का तरीका है हिंदी का, ये आपको इसके लिए कुछ अलग से अंडर द बाउंड्री ऑफ सस्पिशन या कुछ ऐसा मत कहिएगा, वो बड़ा ही लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा और अटपटा भी लगेगा। गार्ड ने बताया। अब देखिए गार्ड क्या खुलासा कर रहा है। द गार्ड सेड, गार्ड ने बताया, तो द गार्ड सेड कि उसने रात में 3 साधुओं को घर के पास देखा था। दैट, अब देखिए द गार्ड सेड दैट, ये पहला एक्शन क्या हुआ, पास्ट में ही 2 एक्शन हुए, लेकिन पहले कौन सा काम हुआ? रात में 3 साधुओं को घर के पास देखना पहले हुआ, और गार्ड ने पास्ट में ही, जब ये एपिसोड हो गया 3 साधुओं को घर के पास देखने वाला, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ चोरी को लेकर के, तब गार्ड ने ये बताया। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंपल पास्ट का क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं शुरुआत में, द गार्ड सेड, और जो बाकी का सेक्शन है, उसने रात में 3 साधुओं को घर के पास देखा था, इसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट को इसी वजह से आप पास्ट का पास्ट भी बोलते हैं, कि जब कभी भी पास्ट में आपको 2 चीजें हो रही हैं और एक बाद में हुई हो और दूसरी पहले हुई हो, तो ऐसे केसेस में आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल उसके लिए करते हैं जो पहले हुआ हो, जो बाद वाली चीज है उसके लिए सिंपल पास्ट। सो द गार्ड सेड दैट, उसने देखा था। सो ही हैड सीन, यही तो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सो द गार्ड सेड दैट ही हैड सीन 3 साधुओं को। सो 3 के लिए आप 3 का इस्तेमाल करेंगे, साधुओं के लिए आप मंक्स का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मॉन्क मत पढ़िएगा, इसको बेशक लिखा मॉन्क जाता है लेकिन पढ़ा मंक जाता है। सो ही हैड सीन 3 मंक्स, और कहाँ देखा था? घर के पास, नियर द हाउस। द गार्ड सेड दैट ही हैड सीन 3 monks near the house। और इसके बाद आता है साधु संदिग्ध लग रहे थे। तो अब यहाँ पर उन तीनों साधुओं की बात हो रही है। सो साधु संदिग्ध लग रहे थे। द monks, संदिग्ध लगने के लिए आप कहते हैं सस्पिशियस, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो ये लग रहा है, ये बताया जा रहा है कि लग रहे थे। तो द monks seemed suspicious, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। तो यहाँ पर डालिए कॉमा और बट। फैन बॉयज रूल आई एम श्योर आप सबको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिए। फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, इनके पहले आपको हमेशा कॉमा लगाना होता है अगर खास तौर पे ये कंजंक्शन के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें से बट आ गया, तो इस वजह से इसके पहले कॉमा आया। सो द monks seemed suspicious, बट उनका पता नहीं चल पा रहा था। उनका के लिए आप, एक से ज्यादा साधुओं की बात हो रही है, 3 साधु शुरुआत से ही बात हो रही है। सो देयर, पता चल पाने के लिए आप 2 तरीके से आप इसको कह सकते हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं देयर वेर अबाउट्स वर अननोन, उनका पता नहीं चल पा रहा था, तो the monks seemed suspicious but their whereabouts were unknown। या फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा आसान तरीके से आप ये भी कह सकते हैं but they could not, but they couldn't, और पता नहीं चल पाने के लिए मतलब मिल नहीं रहे थे, कहने का मतलब तो यही आ रहा है, सेंस यही आ रहा है। सो दे couldn't बी फाउंड।
तो आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर्सनली इफ यू वर टू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट दैट यू चूज द सेकंड वन। वो थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रेसिव भी है और साथ साथ मैसेज को ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वे कर पाता है। तो साधु संदिग्ध लग रहे थे लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था। द monks seemed suspicious but they couldn't be found or their whereabouts were unknown। फिर आता है कि गीता को याद आया कि उसने रात में कुछ अजीब अ, आवाजें सुनी थी। सो गीता, अब याद आने के लिए आप चाहें तो ऐसे केसेस में रिमेंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गीता को खुद ही याद आया तो गीता रिमेम्बर्ड, या फिर आप चाहें तो रिकॉल्ड, उसने याद किया। तो रिकॉल का मतलब होता है इंटेंशनली आप याद करने की कोशिश करते हैं और रिमेंबर का मतलब होता है खुद ही याद आना। सो यहाँ पर रिमेंबर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा लेकिन रिकॉल भी जो काम है वो कर देगा। और ये फिर से सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और आगे की जो चीज है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी। सो गीता रिमेम्बर्ड और रिकॉल्ड दैट उसने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। अब यहाँ पर ये जो उसने है वो गीता के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर शी का इस्तेमाल करेंगे। सो गीता रिमेम्बर्ड दैट शी, उसने सुनी थी। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करते हैं, शी हैड हर्ड, क्या सुनी थी? कुछ अजीब आवाजें, सम स्ट्रेंज। और आवाजों के लिए आप साउंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉइजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉइजेस का इस्तेमाल कर देता हूँ। लेट्स से, सो गीता रिमेम्बर्ड दैट शी हैड हर्ड सम स्ट्रेंज नॉइजेस रात में, एट नाइट। इन द नाइट मत कहिएगा, नाइट के साथ आप हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज क्या क्या हुआ जब हुआ इस एपिसोड में, फटाफट से वो देखते हैं। इंस्पेक्टर गोपाल ने मामले की जांच शुरू की। इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग द केस। उन्होंने घर के हर सदस्य से सवाल पूछे। He asked questions to every member of the family। रघुनाथ का नौकर रामलाल शक के घेरे में आ गया। रघुनाथ सर्वेंट रामलाल came under suspicion। गार्ड ने बताया कि उसने रात में 3 साधुओं को घर के पास देखा था। The guard said that he had seen 3 monks near the house। साधु संदिग्ध लग रहे थे लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। The monks seemed suspicious but they couldn't be found or their whereabouts were unknown। गीता को याद आया कि उसने रात में कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनी थी। गीता remembered और recalled that she had heard some strange noises at night। अब इसका पार्ट 4 और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और टाइप करना है आई वांट मोर या फिर जस्ट टाइप पार्ट 4। साथ साथ वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए सब लोगों के साथ जो आपको लगता है इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।